गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आपका स्वागत है कैरियर लैब 247 यूट्यूब चैनल पे। आज है 29 अगस्त 2020 और आज हम लोग 29 अगस्त का करंट अफेयर्स करेंगे। आज के करंट अफेयर्स से कुछ हम लोग एमसीक्यू डिस्कस करेंगे और इन एमसीक्यू से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट स्टैटिक्स होंगे इन सारे को आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स, आप इस वीडियो को लास्ट तक देखें। लास्ट में मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगी और उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आज के वीडियो का पीडीएफ आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल करा दिया जाएगा और इस टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आप उस लिंक को क्लिक करके आज के वीडियो का पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे वो बैंक हो, एसएससी हो, रेलवे हो या फिर कोई अदर स्टेट का एग्जाम हो, इन सारे एग्जाम के लिए ये करंट अफेयर काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले और इस बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं, जिससे मेरे अपकमिंग वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस सेशन को। आज का मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व जल सप्ताह 2020 कब से कब तक मनाया गया है? हाउ लॉन्ग हैज वर्ल्ड वाटर वीक 2020 बीन सेलिब्रेटेड? तो यह है 24 अगस्त से 28 अगस्त। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। फ्रेंड्स, विश्व जल सप्ताह 2020 है जो 24 अगस्त से लेकर 28 अगस्त तक सेलिब्रेट किया गया है। अब ये जो विश्व जल सप्ताह है इसको सेलिब्रेट क्यों किया जाता है? तो इसको सेलिब्रेट किया जाता है पृथ्वी के पानी के मुद्दे या फिर इससे जुड़े जितने भी अंतर्राष्ट्रीय विकास से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं इन सभी को दूर करने के लिए। फ्रेंड्स, वर्ल्ड वाटर वीक 2020 का थीम है वाटर एंड क्लाइमेट चेंज एक्सीलरेटिंग एक्शन। क्या है? वाटर एंड क्लाइमेट चेंज एक्सीलरेटिंग एक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2020 किसने जीता है? हु हैज रिसेंटली वॉन द इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2020? तो ये है मैरिके लुकास रिजनेवेल्ड। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। अभी डच लेखक मैरिके लुकास रिजनेवेल्ड ने अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2020 जीता है। फ्रेंड्स, इन्हें ये पुरस्कार मिला है इनके उपन्यास द डिस्कम्फर्ट ऑफ इवनिंग के लिए। उस उपन्यास का क्या नाम है? द डिस्कम्फर्ट ऑफ इवनिंग। और इसी के साथ ये 29 साल की उम्र में पुरस्कार जीतने के लिए सबसे कम उम्र की लेखिका बन गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस मंत्रिमंडल ने असम कौशल विकास विश्वविद्यालय विधेयक को मंजूरी दी है? विच कैबिनेट हैज रिसेंटली अप्रूव्ड द असम स्किल डेवलपमेंट यूनिवर्सिटी बिल? तो यह है असम। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। फ्रेंड्स, अभी असम मंत्रिमंडल ने असम कौशल विकास विश्वविद्यालय विधेयक को मंजूरी दी है। इस बिल की मंजूरी मिल जाने से मंगलदोई में 900 करोड़ रुपए की लागत से कौशल विश्वविद्यालय को स्थापित किया जाएगा और साथ ही साथ यहाँ के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल की अध्यक्षता में ग्रुप 3 और ग्रुप 4 के लिए राज्य सरकार की नौकरियों के लिए ऊपरी आयु सीमा को 2 साल तक के लिए बढ़ाने का फैसला किया गया है। फ्रेंड्स, इससे क्या होगा, जितने भी बेरोजगार युवा हैं वे 40 साल तक नौकरियों के लिए आवेदन कर पाएंगे। अब इस असम कौशल विकास विश्वविद्यालय विधेयक को मंजूरी दिया गया है असम राज्य सरकार के द्वारा। तो हम लोग असम से रिलेटेड कुछ स्टैटिस्टिक्स देख लेते हैं। अब हम लोग जानते हैं असम के बारे में। असम का कैपिटल क्या है? दिसपुर। और अभी प्रेजेंट टाइम में असम के सीएम कौन है? सर्बानंद सोनोवाल। और अभी प्रेजेंट टाइम में असम के गवर्नर कौन है? जगदीश मुखी। क्या नाम है उनका? जगदीश मुखी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में माइक ब्रायन और बॉब ब्रायन ने संन्यास लेने की घोषणा की है। इनका संबंध किस खेल से है? Recently, Mike Bryan and Bob Bryan have announced their retirement. Which sports are they related to? तो यह है टेनिस। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। अभी पुरुष युगल जोड़ी माइक ब्रायन और बॉब ब्रायन ने संन्यास लेने की घोषणा की है। फ्रेंड्स, ये टेनिस इतिहास की सबसे सफल पुरुष युगल जोड़ी है। फ्रेंड्स, जब हम बात करते हैं इनके स्पोर्ट्स कैरियर की तो इन्होंने 26 सीजन में 119 ट्रॉफियों के साथ ओपन एरा रिकॉर्ड पे अपना कब्जा जमाया है, जिसमें से 4 ग्रैंड स्लैम, 9 एटीपी मास्टर्स और ओलंपिक पदक शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने अपने खिलाड़ियों को इंग्लैंड दौरे के लिए गेंद को चमकाने के लिए पसीने के उपयोग पर प्रतिबंध लगाया है?
Which country has recently banned its players from using sweat to sign the ball for the tour of England? तो ये है ऑस्ट्रेलिया, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। फ्रेंड्स, अभी ऑस्ट्रेलिया ने अपने खिलाड़ियों को कोविड-19 प्रसारण के जोखिम को कम करने के लिए इंग्लैंड के आगामी सीमित ओवरों के दौरे के दौरान गेंद को चमकाने के लिए पसीने के उपयोग पे प्रतिबंध लगाया है। पहले क्या होता था, जितने भी खिलाड़ी होते थे वे गेंद को चमकाने के लिए सिर, चेहरे और गर्दन से पसीने का उपयोग करते थे और अब इस पे बैन लगा दिया गया है। इस क्वेश्चन से रिलेटेड हम लोग कुछ स्टैटिस्टिक्स देख लेते हैं। अब हम लोग जानते हैं ऑस्ट्रेलिया के बारे में। ऑस्ट्रेलिया का कैपिटल क्या है, कैनबरा। ऑस्ट्रेलिया की करेंसी क्या है, ऑस्ट्रेलियन डॉलर। और अभी प्रेजेंट टाइम में ऑस्ट्रेलिया के मोनार्क कौन है, एलिजाबेथ सेकेंड। और अभी प्रेजेंट टाइम में ऑस्ट्रेलिया के गवर्नर जनरल कौन है, डेविड हर्ले। और अभी प्रेजेंट टाइम में ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर कौन है, स्कॉट मॉरिसन। क्या नाम है उनका, स्कॉट मॉरिसन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में गेल सेही का निधन हो गया है, उनका संबंध था। रिसेंटली गेल सेही हैज पास्ड अवे, शी वाज रिलेटेड टू। तो ये लेखक होने के साथ साथ पत्रकार भी थी, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी बोथ। अभी लेखक पत्रकार गेल सेही का निधन हो गया है। फ्रेंड्स, इनकी एक पुस्तक आई थी 1976 में जो काफी फेमस हुई थी और उस पुस्तक का नाम है पैसेजेस प्रिडिक्टेबल क्राइसिस ऑफ एडल्ट लाइफ। क्या है, पैसेजेस प्रिडिक्टेबल क्राइसिस ऑफ एडल्ट लाइफ। तो फ्रेंड्स, आपको इनका नाम याद रखना है। इनका क्या नाम था, गेल सेही, और ये लेखक होने के साथ साथ पत्रकार भी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने नेशनल सिक्योरिटी चैलेंजेस यंग स्कॉलर्स पर्सपेक्टिव नामक एक पुस्तक का विमोचन किया है? Who has recently released a book titled नेशनल सिक्योरिटी चैलेंजेस यंग स्कॉलर्स पर्सपेक्टिव? तो ये है मनोज मुकुंद नरवाने, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। अभी भारतीय सेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवाने जी के द्वारा इस पुस्तक का विमोचन किया गया है और इस पुस्तक का नाम क्या है, नेशनल सिक्योरिटी चैलेंजेस यंग स्कॉलर्स पर्सपेक्टिव। फ्रेंड, जब हम बात करते हैं इस पुस्तक की, तो ये पुस्तक बेस्ड है विश्वविद्यालय के छात्रों से लेकर स्नातक स्तर के डॉक्टरेट उम्मीदवारों पे। इस पुस्तक में राष्ट्रीय सुरक्षा से रिलेटेड जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उन सभी को चर्चा किया गया है। फ्रेंड्स, इस पुस्तक को लॉन्च करने का मेन पर्पस है देश के युवाओं के बीच रणनीतिक सोच को डेवलप करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सरकार ने क्षेत्रीय कनेक्टिविटी योजना उड़ान के तहत कितने नए मार्गों को मंजूरी दी है? रिसेंटली हाउ मेनी न्यू रूट्स हैव बीन अप्रूव्ड बाय द गवर्नमेंट अंडर द रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम उड़ान? तो यह है 78, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। फ्रेंड्स, अभी देश के जितने भी दूर दराज के इलाके हैं या फिर क्षेत्रीय इलाके हैं, इन सभी इलाकों में कनेक्टिविटी को बढ़ाने के लिए क्षेत्रीय संपर्क योजना उड़ान के चौथे फेज के तहत 78 नए मार्गों को मंजूरी दी गई है। और इस योजना को जब से स्टार्ट किया गया था तब से लेकर अब तक इस योजना के तहत टोटल 766 मार्गों को मंजूरी दी गई है। फ्रेंड्स, उड़ान का फुल फॉर्म होता है उड़े देश का आम नागरिक। क्या होता है, उड़े देश का आम नागरिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्र सरकार के प्रमुख वित्तीय समावेशन कार्यक्रम प्रधानमंत्री जन धन योजना ने कितना साल पूरा कर लिया है? रिसेंटली हाउ मेनी इयर्स हैव द सेंट्रल गवर्नमेंट फ्लैगशिप फाइनेंशियल इंक्लूजन प्रोग्राम प्रधानमंत्री जन धन योजना कंप्लीटेड? तो यह है 6 इयर्स, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। फ्रेंड्स, अभी केंद्र सरकार के प्रमुख वित्तीय समावेशन कार्यक्रम प्रधानमंत्री जन धन योजना ने 6 साल पूरा कर लिया है। फ्रेंड्स, जब हम बात करते हैं इस योजना की यानी प्रधानमंत्री जन धन योजना की, तो ये योजना बैंकिंग के महत्वाकांक्षी उद्देश्य के साथ स्टार्ट किया गया था और आज इस योजना ने 6 साल पूरा कर लिया है। इस योजना को स्टार्ट किया गया था 28 अगस्त 2014 को। इस योजना के तहत 40 करोड़ 35 लाख से अधिक बैंक खाते खोले गए हैं और इन खातों में 1,31,000 करोड़ रुपए जमा किए गए हैं। फ्रेंड्स, लगभग 8 करोड़ PMJDY खाता धारक विभिन्न योजनाओं के तहत सरकार से प्रत्यक्ष लाभ अंतरण प्राप्त कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में IIT एलुमिनी काउंसिल ने क्वांटम कंप्यूटर विकसित करने के लिए किस देश के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है?
Recently, IIT Alumni Council has signed a memorandum of understanding with which country to develop quantum computer. तो यह है रूस, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। फ्रेंड्स, अभी भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान के पूर्व छात्रों की परिषद ने भारत में दुनिया के सबसे बड़े और सबसे तेज हाइब्रिड क्वांटम कंप्यूटर को डेवलप करने के लिए रूस के साथ समझौता ज्ञापन पे हस्ताक्षर किया है। फ्रेंड्स, इस योजना के अकॉर्डिंग रूस की जितनी भी सरकारी कंपनियां हैं जो अभी प्रमुख बौद्धिक संपदा के अधिकार में हैं, ये सारी कंपनियां IIT पूर्व छात्र परिषद को क्रायोजेनिक क्रिप्टोग्राफी और मॉड्यूलर जैसे टेक्निक्स को ट्रांसफर करेगी। फ्रेंड्स, जब हम बात करते हैं इस क्वांटम कंप्यूटर की, तो इस टेक्निक के देश में आने के बाद इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में क्रांति आ जाएगी। इसके जरिए मौसम की सटीक भविष्यवाणी, कृषि, एडवांस मैन्युफैक्चरिंग जैसे क्षेत्रों में कम लागत में कई चेंजेस किए जा सकेंगे। इस क्वेश्चन से रिलेटेड हम लोग कुछ स्टैटिस्टिक्स देख लेते हैं। अब हम लोग जानते हैं रूस के बारे में। रूस का कैपिटल क्या है? मॉस्को। रूस की करेंसी क्या है? रशियन रूबल। रूस का लैंग्वेज कौन सा है? रशियन। और अभी प्रेजेंट टाइम में रूस के प्रेसिडेंट कौन है? व्लादिमीर पुतिन। और अभी प्रेजेंट टाइम में रूस के प्राइम मिनिस्टर कौन है? मिखाइल मिशुस्तिन। क्या नाम है उनका? मिखाइल मिशुस्तिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने 300 बेड के कोविड अस्पताल का उद्घाटन किया है? Which state government has inaugurated the 300 bed COVID hospital recently? तो यह है उत्तर प्रदेश, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। अभी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा 300 बेड के कोविड अस्पताल का उद्घाटन किया गया है और इस अस्पताल का उद्घाटन किया गया है उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले में। फ्रेंड्स, इससे पहले भी नोएडा में 400 बेड के कोविड अस्पताल का उद्घाटन किया जा चुका है। अभी जो 300 बेड के कोविड अस्पताल का उद्घाटन किया गया है गोंडा में, इस अस्पताल से राज्य के पूर्वी क्षेत्र के लाखों लोगों को लाभ मिलेगा। फ्रेंड्स, अब इस 300 बेड के कोविड अस्पताल का उद्घाटन किया गया है उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। तो हम लोग उत्तर प्रदेश से रिलेटेड कुछ स्टैटिस्टिक्स देख लेते हैं। अब हम लोग जानते हैं उत्तर प्रदेश के बारे में। उत्तर प्रदेश का कैपिटल क्या है? लखनऊ। और अभी प्रेजेंट टाइम में उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर कौन है? योगी आदित्यनाथ। और अभी प्रेजेंट टाइम में उत्तर प्रदेश के गवर्नर कौन है? आनंदीबेन पटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने राष्ट्रीय कवि काजी नजरुल इस्लाम की 44वीं पुण्यतिथि मनाई है? Which country has recently celebrated the 44th death anniversary of the नेशनल पोएट काजी नजरुल इस्लाम? तो ये है बांग्लादेश, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। फ्रेंड्स, अभी बांग्लादेश ने राष्ट्रीय कवि काजी नजरुल इस्लाम की 44वीं पुण्यतिथि को सेलिब्रेट किया है। फ्रेंड्स, जब हम बात करते हैं काजी नजरुल इस्लाम की, तो इन्हें विद्रोही कवि के रूप में जाना जाता है। इन्होंने 3000 से भी अधिक गीतों की रचना की है जिन्हें नाजरुल संगीत के रूप में जाना जाता है। इस क्वेश्चन से रिलेटेड हम लोग कुछ स्टैटिस्टिक्स देख लेते हैं। अब हम लोग जानते हैं बांग्लादेश के बारे में। बांग्लादेश का कैपिटल क्या है? ढाका। बांग्लादेश की करेंसी क्या है? टका। बांग्लादेश का लैंग्वेज कौन सा है? बंगाली। और अभी प्रेजेंट टाइम में बांग्लादेश के प्रेसिडेंट कौन है? अब्दुल हामिद। और अभी प्रेजेंट टाइम में बांग्लादेश के प्राइम मिनिस्टर कौन है? शेख हसीना। क्या नाम है उनका? शेख हसीना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने पीएम स्वनिधि ऑनलाइन डैशबोर्ड लॉन्च किया है? Who has launched PM स्वनिधि ऑनलाइन डैशबोर्ड रिसेंटली? तो ये है दुर्गा शंकर मिश्रा, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। फ्रेंड्स, अभी हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के सेक्रेटरी दुर्गा शंकर मिश्रा ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पीएम स्ट्रीट वेंडर के आत्मनिर्भर निधि के तहत पीएम स्वनिधि ऑनलाइन डैशबोर्ड को लॉन्च किया है। इस डैशबोर्ड के माध्यम से शहरी स्तर पर पीएम स्वनिधि के प्रोग्रेस के इंफॉर्मेशन और ट्रैकिंग निगरानी में हेल्प मिलेगा। फिर जब हम बात करते हैं पीएम स्वनिधि योजना की, तो इस योजना को स्टार्ट किया गया था कोविड-19 महामारी में हुए लॉकडाउन के दौरान। वैसे स्ट्रीट वेंडर्स जिनका बिजनेस कोविड-19 महामारी के कारण ठप पड़ गया था, उन सभी विक्रेताओं को अपनी आजीविका फिर से स्टार्ट करने के लिए इस पीएम स्वनिधि योजना को स्टार्ट किया गया था।
और कब किया गया था? 1 जून को। इस योजना के अकॉर्डिंग जितने भी विक्रेता हैं वे 10,000 रुपए तक के कार्यशील पूंजी ऋण का लाभ उठा सकते हैं और इस ऋण को इन्हें 1 वर्ष के कार्यकाल में मासिक किस्तों में चुकाना होता है। अब हम लोग लास्ट वीडियो का क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। हम लोग का क्या क्वेश्चन था? हु पेंटेड माई लास्ट रेड पुस्तक के लेखक कौन है? Who is the author of the book Who Painted My Last Red? तो इसका ऑप्शन था नीना राय, श्री अय्यर, विजय कुमार चौधरी और एस जयशंकर। तो ये है श्री अय्यर, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। फ्रेंड्स, श्री अय्यर जी के द्वारा इस पुस्तक को लिखा गया है और इस पुस्तक का नाम क्या है? Who Painted My Last Red। मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स ने इसका आंसर सही बताया है और उनमें से कुछ स्टूडेंट्स का नाम है सुप्रभा राज, महिमा भारती, निशा कंवर, राजकुमार, पप्पू कुमार, एसकेडी, अनिल कुमार। आप लोग इसी तरह क्वेश्चन का आंसर डेली दिया कीजिए। आप लोगों के लिए आज का क्वेश्चन है, हाल ही में किसने DGNCC ऐप लॉन्च किया है? Who has launched the DGNCC ऐप recently? तो इसका ऑप्शन है नितिन गडकरी, राजनाथ सिंह, डॉक्टर हर्षवर्धन और पीयूष गोयल। तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। फ्रेंड्स, मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।